Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have started chapter number 13. So now we will start from page number 151 and point 13.5. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसे बनाया जाता है. यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्राफ टू मेक इट इंटरेस्टिंग. न्यूज़पेपर मैगजीन्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ग्राफ बना के दी जाती है जिससे कि वो पढ़ने में मज़ा आए, ईजी रहे पढ़ने में. द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर 13.8, इसमें जो दिखा रखा है इज़ नोन एज बार ग्राफ. इसे क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं. अनदर टाइप ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन इज़ अ पाई चार्ट, और एक और होता है प्रेजेंटेशन पाई चार्ट जो 13.9 में दिखाया हुआ है आपको. ये जो दिखा रखा है ये पाई चार्ट है एक. द ग्राफ इन फिगर 13.10 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन ग्राफ, और इसमें जो आपको 13.10 में दिखा रखा है ये एक लाइन ग्राफ है. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ लाइन ग्राफ. जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो लाइन ग्राफ है एक. अब ये देखते हैं कैसे हमने लाइन ग्राफ बनाया. टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर की शीट लेनी है. ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट. ऐसे आपको 2 लाइन बना लेनी है. मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज XOX. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली लाइन, इसमें आपको एक्सिस डालना है और ऊपर वाली पे Y एक्सिस डालना है. इट इज़ कॉल्ड द Y एक्सिस. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ XOX एंड YOX इज़ नोन एज द ओरिजिन 0. जो ये ओरिजिन होता है ये O होता है. The two quantities between the graph is drawn and are shown along these two axes. जो आपको 2 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, एक तरफ आपको वेट दिया हुआ है केजीज़ में और एक तरफ एज दी हुई है. ये तो आपको दिखा रखा है किसका? एक आदमी का वेट दिखा रखा है उसकी एज के अकॉर्डिंग. तो एक तरफ हमने एज ली है और एक तरफ वेट लिया है. वी शो द पॉजिटिव वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस अलॉन्ग OX. जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उनको हम एक्स एक्सिस पे डालते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ दूसरी वाली होंगी उनको हम Y एक्सिस में शो कर देंगे. पॉजिटिव वैल्यू इन दिस चैप्टर वी शैल कंसिडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ क्वांटिटीज़. में सिर्फ हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ ही देखी हैं. देयरफॉर वी शैल यूज़ ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन इन फिगर 13.11. इसमें जो हमें दिया हुआ है इसमें जो शेडेड पार्ट है सिर्फ वही हम यूज़ करेंगे. नेगेटिव पोर्शन हम, जैसे कि इधर X पॉजिटिव है Y पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव X होता तो इधर जाता और Y नेगेटिव होता तो इधर जाता. तो हमने सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही यूज़ किया है इसका. बूजो एंड पहेली फाउंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर दैट डिस्टेंस. अब बूजो और पहेली जो थे उनको कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो और कितना टाइम लगा वो उनको पता चल गया. देयर डेटा इज़ इन फिगर टेबल 13.6 में डेटा है कि कितने मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की है. यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग स्टेप. आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं ग्राफ बनाने के लिए. ये सारे स्टेप्स आपको दिए हुए हैं. Generally, the choice of scale is not as simple as given in the example given in figure 13.12. 13.12 में जो आपको choices दी हुई हैं स्केल की, आपको मेन काम होता है स्केल चूज़ करना, और जनरली स्केल चूज़ करना इतना ईजी नहीं होता. We may have to choose 2 different scale to represent desired quantity on X axis and Y axis. हमें नॉर्मली X और Y axis के लिए अलग अलग स्केल्स यूज़ करने पड़ते हैं. Let us try to understand the process with an example. Let us again consider the motion of the bus that took पहेली and her friend to the picnic. अब उसी बस का एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं जिससे पहेली और उसके फ्रेंड्स पिकनिक पे गए थे. The distance covered and time taken by the bus are shown in figure table 13.5. उसमें दिया हुआ है डिस्टेंस और टाइम. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज़ 80 किलोमीटर्स. जो लास्ट वाली जो डिस्टेंस थी उसमें से जो फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर दें टोटल डिस्टेंस आ जाएगी. कितनी आई? 80 किलोमीटर्स. इफ़ वी डिसाइड टू चूज़ अ स्केल 1 किलोमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अगर हम 1 किलोमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लें, वी शैल हैव टू ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर. तो हमें एक्सिस जो लेना पड़ेगा कितने का लेना पड़ेगा? 80 सेंटीमीटर्स का लेना पड़ेगा. तो उससे बेटर क्या रहेगा कि हम 10 किलोमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं. जो एक छोटा वाला ब्लॉक होता है उसे हम एक ब्लॉक इक्वल टू 10 किलोमीटर्स ले लेते हैं. तो 0 to 10, 20 ऐसे उसमें उसका स्केल आ जाएगा.
तो इसके बाद हमें सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक, मतलब कि 8 पॉइंट से आगे ड्रॉ करने पड़ेंगे। दिस स्केल इज़ क्वाइट कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट रहेगा। हाउएवर द ग्राफ में कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर, और इससे क्या होगा, जो ग्राफ पेपर का जो ग्राफ है वो बहुत कम हिस्सा कवर करेगा। सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग द मोस्ट सूटेबल स्केल फॉर ड्राइंग अ ग्राफ आर, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बार ग्राफ चूज़ करते टाइम, बार का स्केल चूज़ करते टाइम ध्यान में रखने चाहिए। कौन कौन से? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी, ईच क्वांटिटी की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। द इंटरमीडिएट वैल्यूज़ ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट द स्केल चूजन इट इज़ कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यूज़ ऑन द ग्राफ। और ये भी ध्यान रखना है कि जो इंटरमीडिएट उनके बीच वाली जो वैल्यू है, वो बीच वाली वैल्यू इजीली उस स्केल में कवर हो जाए, जिससे कि आप उनको अच्छे से शो कर सको। टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच द ग्राफ इज़ यूज टू ड्रॉन, आप जो आपको ग्राफ पेपर दिया हुआ है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको। सपोज दैट यू आर गिवन अ ग्राफ पेपर ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर, आपके पास इतनी साइज़ का ग्राफ पेपर है। वन ऑफ द स्केल्स विच मीट्स द अबव कंडीशन एंड कैन अकोमोडेट द डेटा ऑफ टेबल 13.5 कुड बी, अब उस साइज़ के ग्राफ के लिए आपके पास डेटा कोई दिया हुआ है 13.5 का, तो उसमें आप स्केल क्या लोगे? डिस्टेंस का तो लिया है 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब बीच में 5 का गैप, और टाइम का लिया है 6 मिनट्स इक्वल टू पर सेंटीमीटर। आप इधर के नीचे एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है? 6 किलोमीटर्स इक्वल टू 1, मतलब कि आपको 0 to 6, 6 to 12 ऐसे करके ऐसे गैप 6 का गैप लेके आपको उसमें आपके मतलब कि पॉइंट्स लिखने होंगे। कैन यू नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बस, अब आप क्या उनका बस के मोशन का ग्राफ बना सकते हो। इज़ द ग्राफ ड्रॉन बाय यू सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.13, अब क्या जो उसमें दिया हुआ है उससे सा आपका वो ग्राफ आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन वैन कंपेयर टू द डेटा प्रेजेंट इन बाय अ टेबल, अब जो ग्राफ जो होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होते हैं, वो टेबल की बजाय अच्छा कंपेयर्ड वाला डेटा अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल 13.5 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस मूव बाय द बस ओनली एट सम डेफिनेट टाइम इंटरवल्स, क्योंकि जो टेबल में जो डेटा दिया हुआ है उससे टाइम इंटरवल के बीच बीच में आपको सिर्फ डेटा देख सकते हो आप उसमें। On the other hand, from the distance time bar graph, we can find the distance moved by the bus at any instant of the time. अब लेकिन जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ को देख के हम जो बस ने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको आप इजीली देख के बता सकते हो। सपोज वी वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस हैड ट्रेवल्ड एट 8 to 8:15 AM, अब मान लो कि जो डिस्टेंस है वो 8:15 पे कितनी है, ये रहा 8:15 वाला, क्योंकि इनका बीच का 15 आएगा तो 8:15 ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 10 किलोमीटर्स की। सपोज दिस पॉइंट इज़ ए, वो पॉइंट ए हो गया। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए, एक्स एक्सिस, हमने एक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी, ठीक है। उसके बाद then we mark point T on bar graph at which this perpendicular line intersect it, और उसके बाद हमने एक लाइन बना दी, लाइन जो ये इंटरसेक्ट करेगी वहाँ हमने एक लाइन बना दी इंटरसेक्ट करते हुए। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द T पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब उसके बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें T से एक लाइन बनानी है, लाइन मिला देनी है इधर। दिस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, ये वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। द डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी ऑन द वाई एक्सिस ओ बी गिव्स अस द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कवर्ड बाय बस एट 8:15, अब 8:15 पे जहाँ ही लाइन मिली है वो ये इंडिकेट कर देगी 8:15 पे कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। हाउ मच इज़ दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर्स की। कैन यू नाउ हेल्प पहेली टू फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बस एट 9:45, तो 9:45 का हम अब डिस्टेंस बता सकते हैं। ये 30 और 45 यहाँ आएगा, ये 45 हमारा, ये 45 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम सीधी सीधी लाइन बनाते हैं एक, तो लगभग कहाँ जा रही है हमारी? 80 के पास,
हाँ, लगभग 80 के पास हमारी लाइन जा रही है, तो लगभग 80 किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस कवर कर ली थी बस ने 9:45 तक। कैन यू ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बस फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब क्या उसकी स्पीड हम बता सकते हैं, जब हमारे पास टाइम है और डिस्टेंस है तो हम स्पीड भी बता सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो बार ग्राफ से हमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस तीनों बहुत अच्छे से हम ईजिली कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आपका ये चैप्टर 13 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 14 शुरू करेंगे, विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।